तो डियर स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं आपके न्यू टॉपिक एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बात करेंगे हम यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो मैक्सिमा यानी मैक्सिमा के लिए देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। एक ही कर्व बनाया मैंने, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ से ये ओपन इंटरवल ए बी और ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स एक कर्व। आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल ए बी में इस कर्व की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहाँ टेंड हो रही है, इस पे। देखो ये ए बी के बीच में एक मैंने सी पॉइंट ले लिया। सी पॉइंट पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। इस पॉइंट कर्व की ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है इस पॉइंट पर। ए और बी के बीच में सी पॉइंट पर इस कर्व की ये मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। तो इस जब आपकी ये वैल्यू, ये फंक्शन यहाँ पर, ये फंक्शन एक्स का फंक्शन इस सी पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ये एफ एक्स और इस सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर जो फंक्शन है हमारा, इस पर ये एफ सी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। तो एफ सी ग्रेटर होगा हमारा किससे, फंक्शन एफ एक्स, और सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। सी किसको बिलोंग करेगा, यानी सी किसके बीच में होगा, ए कॉमा बी में। और फॉर ऑल किसके लिए, फॉर ऑल डोमेन ऑफ एक्स, एक्स के किसी भी डोमेन के लिए ए और बी में। तो एक्स के लिए देख रहे हो, एक्स पर सी पॉइंट पर एक हमने सी पॉइंट लिया, इस पर ये हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है एफ सी। किसी भी एक्स का कोई भी पॉइंट लोगे उस फंक्शन ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू सी पॉइंट पर अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसको क्या कहेंगे, सी पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सी पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और एफ सी का होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, मैक्सिमम फंक्शन। ये कैसा होगा हमारा, मैक्सिमा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। क्योंकि आप देख रहे हैं ए बी ओपन इंटरवल में सी पॉइंट पर कर्व की हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पर ये फंक्शन सी पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मैक्सिमा। और सी पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी। अब बात करते हैं मिनिमा। मिनिमा क्या होगा हमारा, देखिए मिनिमा के लिए अभी मैक्सिमम मिनिमा की बात की है। अब देखिए मिनिमा, अभी ये मैक्सिमम होता है आपका मिनिमा। मिनिमा के लिए मैंने कर्व ड्रॉ किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरवल ए एंड बी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल पे सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट पर ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। यहाँ सी पॉइंट पर क्या अटेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू। इस सी पॉइंट पर फंक्शन की कैसी वैल्यू अटेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो एफ सी हमारा क्या होगा, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। एफ सी क्या होगा, लेस देन होगा एफ एक्स से, और सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा फॉर ऑल डोमेन ऑफ एक्स, ऑल डोमेन ऑफ एक्स। तो सी को हम क्या बोलेंगे, सी हमारा जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और एफ सी क्या होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की एट सी पर। तो सी पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
मिनिमम, वो मिनिमम फंक्शन, और ये हमारा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए कोई एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, यानी फंक्शन जैसे हमारा y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है आप देखिए इस तरीके से, ये इधर भी आता है, लेकिन मैंने इधर दिया नहीं है, मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, इधर नेगेटिव में भी चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं आप पॉइंट पर, ये एक मैक्सिमम, ये C1, यहाँ पर ये C2, ये C3। तो देखिए एक से ज़्यादा, और भी अगर इसे हम आगे कंटिन्यूअस करें तो ये इस तरीके से, ये C4, ये C5। तो देखिए एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकते हैं, C1, C3, C5। तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी, मोर देन वन फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। अब बात करेंगे आपके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। देखो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, यानी एक फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं आपके। अब बात करेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब इसके लिए मैंने एक ग्राफ लिया, ये आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम है C1, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये y, ये और आप देख रहे हैं इसमें लोकल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। आप देख रहे हैं C1 अपने आसपास की वैल्यू में एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू C1। तो मैंने क्या है h लिया, एक h स्मॉल क्वांटिटी ली जो 0 से ग्रेटर है, स्मॉल क्वांटिटी, और मैंने C1 से इधर लेफ्ट में कम कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पर, ये C1 माइनस h, यहाँ पर C1 माइनस h एक स्मॉल क्वांटिटी, और इधर C1 प्लस h। तो आप देख रहे हैं C1 माइनस h और ये C1 प्लस h है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि C1 जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है अपने आसपास की वैल्यू से, FC1। इन दोनों वैल्यूओं में C1 पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है FC1 पर। तो ये अपने आसपास की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इस C1 को हम क्या कहेंगे। और ये आपका जो FC1 है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, FC1 ग्रेटर देन किससे होगा, Fx से। और किससे, आपका ये C1 बिलोंग करेगा, C1 बिलोंग्स टू C1 माइनस h कॉमा और C1 प्लस h, इसमें बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में, C1 बिलोंग करेगा फॉर ऑल डोमेन। तो आप देख रहे हैं कि C1 ग्रेटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, C1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, C1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है C1 जो होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप देख रहे हैं कि इसमें इस टाइप के पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी C3 हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, C5 भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, ऐसे C2 C4 ये हमारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा। ये अपने आसपास की वैल्यू में सबसे, ये देखो यहाँ पर C1 और C2 पर देखो ये वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू। अब एक और बात आती है आपके, एक और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कौन सा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? जितने भी मैक्सिमा होंगे, मैक्सिमम वैल्यू, उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जितने भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर हम मैक्सिमम वैल्यू जो निकालेंगे, उन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम, जितने भी हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, लोकल मिनिमम, उन सब में जो सबसे लोएस्ट मिनिमम होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी जब हम काफी सारे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ जैसे C1, C4, C5, इन सब को, तो जो मैक्सिमम वैल्यू, इन सब में जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जितने भी हम पॉइंट ऑफ ये मिनिमम पर वैल्यू निकालेंगे, उन सब में जो लोएस्ट मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये आपको, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद हमारा आता है, एक और आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे। ये तो हमारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात होगी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें हमारे 4 स्टेप है। नंबर फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो dy/dx होगा, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, डिफरेंशिएट को हम 0 के इक्वल। यहां से हमें क्या मिलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट, एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट on the, allocate the extreme point on the number line। नंबर लाइन पर उनको एक्सट्रीम पॉइंट को शो करेंगे, जैसे ये आपका E1, E2, E3, इस तरीके से E1, E2, E3। तो जो डिस्जॉइंट इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ से ये डिस्जॉइंट इंटरवल, एक आपका ये डिस्जॉइंट इंटरवल, ये E2 से E3, E3 से इंफिनिटी तक, ये इस तरीके से डिस्जॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर देंगे रियल नंबर लाइन को। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा? चेक द साइन, चेक द साइन ऑफ dy/dx, यानी dy/dx का हम साइन चेक करेंगे f' का। E1 से इस वाले डिस्जॉइंट इंटरवल में, E1 से E2 इंटरवल में, E2 से E3 इंटरवल में, E3 से इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम चेक द साइन ऑफ dy/dx, किसमें? या ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये आपके E1, E2, E3 और ये आपका इंफिनिटी। तो यहाँ पर f' का साइन चेक करेंगे, इसमें भी f' का साइन चेक, यहाँ भी f' का, तो इन सब में f' के साइन चेक करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में, जैसे ये E1 एक एक्सट्रीम पॉइंट, आपका एक्सट्रीम पॉइंट, और यहां पर आपने देखा कि f' का साइन लेफ्ट हैंड साइड से, यानी पॉजिटिव से क्या हो जाए? नेगेटिव। पॉजिटिव से लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या हो जाए? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो E1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो लोकल
मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और एक्शन पॉइंट पर लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो क्या कहेंगे, E2 को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम, मिनिमम कहेंगे। और एक और एक्सट्रीम पॉइंट E3 पे, कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइन चेंज ही ना हो, लेफ्ट से राइट जाने पर नेगेटिव का नेगेटिव हो या पॉजिटिव से पॉजिटिव हो, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर साइन नो चेंज, साइन नो चेंज, यहां पर साइन चेंज ही ना हो, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ना तो इस पर मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइन चेंज नहीं होती। अब ये डायरेक्ट मैंने सब आपको बता तो दिया, लेकिन इसके ये मैंने लिए कैसे लिया ये, तो उसको देखो जरा कैसे। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये ऑरिजिन E1 E2 E3 एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप देख रहे हैं इस एक्सट्रीम पॉइंट पर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। जब टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस हो तो एंगल तो वहां बनता ही नहीं है, तो वहां पर f' क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही हमने लिया है dy/dx = 0, क्योंकि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक एक्शन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी f' कैसा होगा, f' ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0। और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ से ये कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप ये इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा, f' लेस देन 0। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर ये स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, f' लेस देन 0, और ये आपका f' ग्रेटर देन 0। तो इसलिए f' ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी प्लस से इस ई पॉइंट पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर साइन कैसा हो जाए, चेंज हो जाए, यानी प्लस से नेगेटिव हो जाए, तो आपका ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और इस पर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए प्लस से नेगेटिव की तरफ जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर। अब आप देखेंगे मिनिमा पर, ये आपका फंक्शन कैसा होगा, ये वाला डिक्रीजिंग, यानी यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये f' लेस देन 0। और ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये f' कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और ये आपका यहाँ पर ये मिनिमा पर स्लोप, तो ये तो पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, तो ये 0 के इक्वल, f' = 0, f' = 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव, यानी ये कैसा होगा, f' नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव अगर फंक्शन हो जाए आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो जाए f' का, तो वो कैसा होगा, मिनिमम। तो ये सारा इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसे पीक बन जाएगी आपके, इस तरीके से ये पीक बन जाएगी, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और वैल्यू बन जाएगी, इस टाइप से वैल्यू बनेगी आपकी, ये वैल्यू, तो वहां पर
मिनिमम होगा, ये मिनिमम वैल्यू और ये पीक्स। तो जितने भी जो पीक्स है वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम, और ये आपका जो वैल्यू है वो मिनिमम। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी ली गई है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ये 4 स्टेप में करेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे करेंगे, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, मैक्सिमम मिनिमम का, अभी एक्सरसाइज करेंगे आपकी। ये सारा बैकग्राउंड उसके पीछे का क्या है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमें C1 C2 C3 ये मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट 0 के इक्वल रखने। अब जब क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो सेकंड स्टेप में हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को d2y और dx2 एट x इक्वल टू c1। अब इस पर निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0। अगर ये प्लस का आ जाता है 0 से ग्रेटर तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका x इक्वल टू सेकंड वाले क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू c3 पर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर d2y अपॉन dx इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थर्ड क्रिटिकल पॉइंट पर 0 आ जाए तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। गो बैक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाकर फिर वहां से इसको निकालना। तो इस तरीके से पहले dy अपॉन dx करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसको 0 के ऊपर रखेंगे, वहां से हमें ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट पर फिर हम उसका द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ज्यादातर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, इसी से सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए आपके एक्सरसाइज पर, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज आपकी जैसे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में